आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल हैशटैग इंडियन में। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा 800 सब्सक्राइबर पूरने वाले हैं। और जो पहले 1000 सब्सक्राइबर किसी के लिए भी होते हो बहुत स्पेशल होते हैं, तो थैंक यू इतना लव और प्यार देने के लिए। तो चलिए आज से हम फिर स्टार्ट करेंगे वोकैब विद फनी ट्रिक्स। तो देखिए वोकैब विद फनी ट्रिक्स का और कुछ वर्ड मैं लेके आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट बहुत वर्ड है, इससे एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में आने के 100% चांसेस है। और इस तरह का से आपने वर्ड याद करना कभी देखा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है प्लाइट। प्लाइट का क्या अर्थ होता है? देखिए प्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। प्लाइट का अर्थ होता है क्रिसिस या संकट। तो सबसे पहले प्लाइट को याद कैसे करेंगे? देखिए प्लाइट जो है बोलने में थोड़ा थोड़ा क्या ऐसा लग रहा है आपको, फ्लाइट की तरह लग रहा है। तो हम लोग मानेंगे कि इसको फ्लाइट ना पढ़ के मन में फ्लाइट का फीलिंग्स लेंगे, सोचेंगे चीज को। तो फ्लाइट में क्या होता है कि अक्सर संकट के ऐसे हो जाते हैं। थोड़ा भी अगर मौसम खराब हुआ, तो मैं गया था फ्लाइट में एक बार, तो वहां पे मतलब बहुत ऊपर नीचे होने लगता है, टर्बुलेंस आने लगता है। तो इसलिए फ्लाइट मतलब क्या होता है क्रिसिस। तो फ्लाइट सेंस में लेंगे कि फ्लाइट में क्या आ जाता है, क्रिसिस आ जाता है थोड़ा भी मौसम खराब होने पे। एग्जाम्पलरी। देखिए एग्जाम्पलरी बहुत सिंपल वर्ड है और बार बार देखने को मिलता है, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पलरी का क्या मतलब है। एग्जाम्पलरी का मतलब है कि एग्जाम्पल देने लिए। मान लीजिए कि कोई शर्मा जी का लड़का हुआ, पढ़ने में बहुत तेज है, तो आपके पापा क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल देंगे, क्या उसका एग्जाम्पल देंगे। तो कैसा हुआ, एग्जाम्पलरी हुआ। मतलब क्या, फ्लॉलेस है, दोष रहित है, परफेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है, फ्लॉलेस, परफेक्ट, दोष रहित। ठीक। अभोर। अभोर क्या होता है? देखिए अभोर, आभोर, इसको कैसे याद करेंगे, आभोर। कोई अगर भोर में, भोर यानी क्या होता है, सुबह। बहुत जगह सुबह, भोर को सुबह बोलते हैं, आपको पता होगा। तो देखिए भोर में कोई आ जाता है आपको यहाँ, आपको उठाने, तो आपको कैसा लगता है? तो आपको कैसा लगता है, हेटफुल लगता है। तो क्या होगा, अभोर का मतलब क्या हो जाएगा, हेटफुल। और डिपिक्ट मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करना या शो करना। ठीक है, डिपिक्ट करना, कोई भी चीज को डिपिक्ट करना यानी रिप्रेजेंट करना। तो देखिए डिपिक्ट को कैसे याद करेंगे, दे टी मान लीजिएगा मन में, दे पीक। किसी को क्या बोले आप, पीक देने के लिए, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, पीक देने के लिए किसी से पीक मांगी, यानी क्या किया, रिप्रेजेंट किया हुआ आपको या शो किया। ठीक। इनडिस्पेंसेबल। देखिए डिस्पेंसेबल क्या होता है, जब आप बोतल यूज करते हैं, ठीक है, जो पानी पीने वाला 20 वाला बोतल होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पेंसेबल बोलते हैं। अच्छा आप देखते हो कितना जगह पे जो गिलास होता है पानी पीने वाला, उसको डिस्पोजल बोलते हैं। इसका मतलब भी होता है डिस्पेंसेबल, मतलब क्या होता है, जो आवश्यक ना हो, जिसको फेंक दिया जाता है, डिस्पेंस कर दिया जाता है। ठीक। और इनडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है, इसेंशियल या आवश्यक। ठीक है, इनडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है, इसेंशियल या आवश्यक। देखिए और क्या होता है, स्टारविंग। स्टारविंग को कैसे याद करेंगे, पहले देखिए स्टार और दूसरा विंग। विंग मतलब क्या होता है, पंख होता है। स्टार मतलब क्या होता है, आसमान होता है। कोई भी इंसान जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग स्टार को पाना चाहते हो विंग लगा के, मतलब कि आप इतना मेहनत करेंगे आपको स्टार तक भी पहुंचना लगा, तो अपने पंखों से क्या करिएगा, पहुंच जाइएगा। यानी भूखा, यानी बहुत एफर्ट करना। जो बहुत एफर्ट करता है भूखा होता है, मतलब जो लालसा किसी चीज की होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टार विंग। ठीक। और उसके बाद देखिए डेप्लेट। दे प्लेट का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हैं कि कहीं खाना बट रहा है, भोज में जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, दे प्लेट। ठीक। दे प्लेट मतलब क्या होता है, सप्लाई करना या व्यय करना या एक्सपेंड करना। मतलब क्या, वो क्या करता है आपको लिए, सप्लाई करता है, एक्सपेंड करता है, खर्चा करता है, मतलब आपको देता है कोई चीज, तो क्या होता है, दे प्लेट। तो इसको इस तरीके से याद करेंगे। एक्सेगरेट। देखिए एक्सेगरेट का क्या मतलब होता है, एक्सेगरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाकर दिखाना। जो एक्सेगरेट मतलब इसे ये आपको बोलेंगे, एक्सा है ग्रेट मतलब ज्यादा बड़का दिखाएगा। एक्सर ग्रेट मतलब क्या हुआ, उसको एक्स्ट्रा ग्रेट दिखाना, मतलब ज्यादा बढ़ाकर दिखाना। कोई भी चीज को अगर खराब है तो उसको और खराब दिखाना, अच्छा है तो उसको और अच्छा बढ़ा चढ़ा के बोलना कि हम वहां गए थे, वहां एक देखे एक लड़का था, बहुत बहुत इंटेलिजेंट था, उसको किसी चीज को बढ़ाकर बोलना। ठीक। यह बढ़ाकर दिखाना। इमानसिपेट मतलब कैसे याद करेंगे, देखिए इमानसिपेट मैंने मुक्त कर देना या फ्री कर देना। ठीक। मान लीजिए कि कैसे होगा, इमानसिपेट कैसे देखेंगे, ईमान सी पेट। देखिए ईमान मतलब होता है कि इतना ज्यादा है। देखिए असम के जो, असम बंगाल साइड के लोग, उसको ईमान का मतलब पता होगा। ईमान मतलब इतना ज्यादा, सी मतलब पेट, इतना सा जो पेट हो गया, वो किया हुआ मतलब आपने मुक्त कर दिया पेट को, ऐसे पेट को बाहर कर दिया, क्या लग रहा है कि वो मुक्त हो गया, पेट अब शरीर छोड़ के भाग जाएगा, फ्री हो जाएगा, शरीर छोड़ के भाग जाएगा। तो इमानसिपेट मतलब क्या होता है, मुक्त करना। डिसवाइड मतलब मना करना या रोकेगा। देखिए जब खाना बनाया किसी ने, आप ही ने खाना बनाया, ठीक है, किसी को चखने के लिए दिया, तो क्या बोला, डिश का क्या बताओ, स्वाद बताओ। डिश स्वाद, डिश का स्वाद बताओ, तो वो क्या बोला, वो मना कर दिया, रोक दिया।
क्या बोला कि इसको अब किसी को नहीं खिलाना भाई, ये उतना अच्छा नहीं है, ठीक। तो उसके लिए डिसुएड मतलब मना करना, ये रोकना, ये प्रिवेंट करना, ठीक। इसका आप साइनो ले सकते हैं, प्रिवेंट करना। इंसिस्ट मतलब जोर देना। मान लीजिए कि आप कॉलेज में आपका कोई फ्रेंड, लड़की फ्रेंड है, ठीक है। अब आप प्रिंसिपल देख लिया, तो अब क्या बोल रहा है वो, आपको बोला कि इनको आप सिस्ट बना, माने सिस्टर बनाओ। सिस्ट से देखेंगे सिस्टर, इन से इनको क्या बनाओ, सिस्टर बनाओ। नहीं तो आप पनिशमेंट देंगे, तो इनको सिस्टर बनाने के लिए जोर देना के बनाए, प्रेशर देने के आपके ऊपर क्या कर, फोर्स करना है। एक तरह से इंसिस्ट माने फोर्स करना होता है, ठीक। तो क्या बोल रहा है आपको कि इसको सिस्टर बनाओ, कौन बोल रहा है, प्रिंसिपल। अब देखिए, अब 12वां नंबर क्या, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए इनकम्बेंट क्या होता है, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट में है ना द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, तो इनकम्बेंट है मतलब वही वो करेक्ट पोजीशन पर एक रिटायर होता है, एक उसका ऑपोजिट होता है इनकम्बेंट। तो देखिए सबसे बड़ी बात, कोई भी अगर किसी पोजीशन पे होता है ना, तो उसका एक खास बात है कि दूसरा बिजनेस चाहे कहीं से दूसरा से इनकम नहीं ला सकता है। उसका क्या हो जाता है, इनकम क्या हो जाता है, बेन हो जाता है, ठीक है। बेन याद करेंगे, इनकम क्या हो जाता है, दूसरा जगह से बेन हो जाता है। किसी भी बिजनेस या कहीं भी जाके आप काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप करेंट किसी भी सरकारी या कोई भी पोजीशन पे, सीईओ है, चाहे कोई भी पोजीशन पे है, कोई प्राइवेट सरकारी या किसी भी पोजीशन पे है, रेलवे ग्रुप डी में हो, एयरफोर्स में हो, या फ्लाइंग ऑफिसर हो, कुछ भी। बियर अवे, देखिए एक वर्ड होता है बियर अवे। बियर अवे का क्या मतलब होता है, फ्रेजल वर्ड। बियर अवे का मतलब होता है विन, ठीक है। मान लीजिए कि आप जंगल में गए, ठीक, और आपके सामने एक बियर आ गया, भालू आ गया, तो आप क्या सोचेगा, वैसे बियर याद करेंगे, BEER वाला। बियर आ गया, तो अब बियर आ गया तो आपको तो डर लगे कि अब मैं मर जाऊंगा, तो अब बियर अवे मतलब दूर चला गया, आया आपको नहीं देखा, आप चाहे पेड़ पर चढ़ गए तो आप बच गए, तो बियर अवे मतलब दूर चला गया, तो क्या हो गया, आप विन हो गए। तो देखिए इस तरह से और वर्ड मैंने अपडेटेड कर दिया है। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। मुझे ऐसे ही आप प्यार देते रहेगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, लव यू।